दोस्तों जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताने जा रहा हूँ जो अगर आपने समझ लिया तो आपके पूरे घर की किस्मत ही पलट सकती है। कभी आपको ऐसा महसूस हुआ है कि आप दिन रात मेहनत तो करते हैं पर नतीजा शून्य, जैसे हर कोशिश धूल में मिल जाती है, पैसा रुकता नहीं, काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। अगर आप भी बार बार अपनी किस्मत को कोसते कोसते थक चुके हैं तो जरा ठहर जाइए, बस 2 मिनट के लिए अपनी सारी चिंताओं को भूल जाइए, क्योंकि आज जो तारीख मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो कोई साधारण दिन नहीं है, वो है आपकी सोई हुई किस्मत की चाबी। जी हाँ, 29 जनवरी 2026, वो दिन जब कहा जाता है कि स्वयं ब्रह्मा जी ने किस्मत लिखने वाली अपनी कलम को दोबारा स्याही में डुबोया था। ये वही दिन है जब अगर आपने गौ माता के प्रति श्रद्धा से एक खास काम कर लिया तो यकीन मानिए अगले 24 घंटे में आपकी जिंदगी में ऐसा परिवर्तन आएगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, शास्त्र और अनुभव दोनों गवाही देते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस दिन की जिसका इंतजार सिर्फ इंसान नहीं बल्कि देवता भी करते हैं। 29 जनवरी 2026 यानी जया एकादशी का दिन। इस तारीख को अपने मन में अच्छे से बैठा लीजिए, क्योंकि ये वही समय है जो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। जया एकादशी एक ऐसा व्रत जो न सिर्फ आपके पापों को मिटाता है, बल्कि अगर इस दिन गौ माता को एक विशेष चीज अर्पित कर दी जाए तो किस्मत पलटने में देर नहीं लगती। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन किया गया छोटा सा भी उपाय सीधे भगवान विष्णु तक पहुंचता है। लेकिन समस्या ये है कि हम में से ज्यादातर लोग आधी जानकारी लेकर ही काम करते हैं, आधा वीडियो देखते हैं और फिर कहते हैं माइनस फल नहीं मिला। इसलिए मैं आपसे फोल्डेड हैंड्स निवेदन करता हूँ, इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि हर शब्द में एक रहस्य छिपा है और अगर आपने एक भी सेकंड स्किप कर दिया तो वो राज आपसे छूट सकता है। अब सवाल उठता है, आखिर ये 29 जनवरी वाली जया एकादशी इतनी खास क्यों है? हिंदू धर्म में साल भर में 24 एकादशियां आती हैं, लेकिन माघ मास की शुक्ल पक्ष की जया एकादशी का महत्व सबसे अलग माना गया है। इसे जया इसलिए कहा गया क्योंकि ये हर कार्य में विजय दिलाती है। मुकदमे से लेकर नौकरी तक, धन संकट से लेकर पारिवारिक क्लेश तक, सब में सफलता प्रदान करती है। लेकिन इसकी उत्पत्ति की कथा बहुत अद्भुत और शिक्षाप्रद है। कहा जाता है प्राचीन काल में स्वर्गलोक में देवराज इंद्र का दरबार सजा हुआ था। चारों ओर गंधर्वों के मधुर गीत गूंज रहे थे, अप्सराएं नृत्य कर रही थीं। वहीं एक सुंदर गंधर्व था माल्यवान और एक रूपवती अप्सरा पुष्पवती। दोनों अपनी कला के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन जब प्रेम का जादू चला तो दोनों एक दूसरे में इतने खो गए कि अपने कर्तव्य को भूल बैठे। देवराज इंद्र के सामने ही उनका सुरताल बिगड़ गया। इंद्र को ये अपमानजनक लगा। क्रोध में आकर उन्होंने दोनों को श्राप दिया, तुमने स्वर्ग की मर्यादा भंग की है, अब जाओ और पृथ्वी पर पिशाच योनि में जन्म लो। श्राप मिलते ही दोनों धरती पर गिर पड़े, हिमालय की ठंडी बर्फों में। अब उनका रूप विकृत था, वे पिशाच बन चुके थे। न खाने को कुछ, न पीने को, बस भूख, ठंड और भटकाव। वो दिन था माघ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी। संयोग देखिए, उस दिन उन्होंने कुछ भी नहीं खाया पिया, क्योंकि वहां कुछ था ही नहीं। पूरी रात ठंड में जागते रहे, पछताते रहे, भगवान को याद करते रहे। अनजाने में ही उन्होंने जया एकादशी का व्रत और जागरण दोनों कर लिया। सुबह होते ही चमत्कार हुआ। भगवान विष्णु उनके पछतावे और उस अनजाने व्रत से प्रसन्न हुए। उन्होंने दोनों को पिशाच योनि से मुक्त कर फिर से सुंदर रूप दे दिया। जब वो स्वर्ग लौटे तो इंद्र भी हैरान रह गए। माल्यवान ने बताया, यह सब जया एकादशी के व्रत का प्रभाव है। दोस्तों सोचिए, जब बिना जाने किए गए व्रत से किसी की मुक्ति हो सकती है, तो अगर आप श्रद्धा और विधि से 29 जनवरी को व्रत करेंगे और गौ माता की सेवा करेंगे तो आपके जीवन के दुख क्यों नहीं मिटेंगे? अब आते हैं मुख्य बात पर, गौ माता का महत्व। हमारे सनातन धर्म में गाय सिर्फ एक पशु नहीं बल्कि देवत्व का प्रतीक है। कहा गया है गाय के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। उसकी पूंछ में हनुमान जी, खुरों में नागदेव, गोबर में लक्ष्मी जी और मूत्र में गंगा जी का निवास माना गया है। और अगर आप इस दिन गौ माता को वो एक चीज खिला दें तो मान लीजिए आपने 33 कोटि देवताओं को भोग लगाया है। आपकी किस्मत को सोना बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो ध्यान से सुनिए, 29 जनवरी की सुबह आपको क्या करना है। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। यदि संभव हो तो स्नान के पानी में थोड़ा गंगाजल मिलाइए। इसके बाद साफ कपड़े पहनिए। पीले वस्त्र सबसे शुभ हैं, क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु को प्रिय है। घर के मंदिर में दीपक जलाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जप करें। अब आती है सबसे अहम बात, गौ सेवा का उपाय। इस दिन आपको गेहूं के आटे की एक ताज़ी बड़ी रोटी बनानी है। उस पर थोड़ा सा देसी घी लगाइए, फिर रखिए थोड़ा गुड़ और काले तिल। जब ये सब करें
तो मन ही मन अपनी कोई एक मनोकामना सोचिए जो सालों से अधूरी है। फिर प्रार्थना करें, हे गौ माता, हे विश्व की माता, मैं ये भोग आपको अर्पण करता हूँ, कृपा कर मेरे जीवन के दुख हर लीजिए। अब इस रोटी को किसी गाय को खिला दीजिए, विशेषकर यदि वो सफेद या देसी नस्ल की हो। गाय के पास जाते समय उसे डराएं नहीं, प्यार से उसके सिर और पीठ पर हाथ फेरें। कहा गया है कि गाय की पीठ पर सूर्य केतु नाड़ी होती है। जब आप वहां हाथ फेरते हैं तो आपके हाथ की लकीरों में जो दुर्भाग्य होता है वो मिट जाता है। और बस यह छोटा सा दिखने वाला उपाय आपके जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन बन सकता है। बहुत से लोग मानते हैं कि इसका प्रभाव 24 घंटे के भीतर दिखने लगता है, लेकिन अगर आप सच में इस पुण्य को बढ़ाना चाहते हैं तो एक और चीज करें, गौ माता को हरा चारा यानी हरी घास भी खिलाएं। शास्त्रों में कहा गया है कि ऐसा करने से बुध ग्रह मजबूत होता है और बुध ही हमारी बुद्धि, विवेक और निर्णय शक्ति का कारक है। दोस्तों, ये कथा सिर्फ एक रीति नहीं बल्कि एक संकेत है कि जब हम सच्चे मन से श्रद्धा रखते हैं तो प्रकृति, देवता और स्वयं भगवान भी हमारे पक्ष में खड़े हो जाते हैं। तो इस बार 29 जनवरी की जया एकादशी पर यह छोटा सा लेकिन चमत्कारी उपाय जरूर करें। शायद यही वो दिन हो जब आपकी किस्मत भी एक नई स्याही में लिखी जाए। दोस्तों, अब जरा इस बात को ध्यान से सुनिए। बुध ग्रह सिर्फ हमारी बुद्धि और विवेक का ही नहीं बल्कि व्यापार का भी कारक है। अगर आपका व्यापार ठप पड़ा है, दुकान नहीं चल रही, पैसा अटक गया है, तो आपको किसी भी हालत में जया एकादशी के दिन गौ माता को हरा चारा जरूर खिलाना चाहिए। विश्वास मानिए, जब आपकी भावना सच्ची होती है तो रुका हुआ धन भी अपने आप वापस आने लगता है। अब कई लोग सोचेंगे, हम तो शहर में रहते हैं, हमारे आसपास गाय कहाँ मिलेगी। दोस्तों, अगर आपके इलाके में कोई गौशाला है तो वहां जाइए। अगर वो भी संभव नहीं तो चिंता मत कीजिए, आप ऑनलाइन किसी गौशाला में दान कर सकते हैं इस नीयत से कि उस पैसे से गाय को घास या गुड़ खिलाया जाए। यहाँ सबसे जरूरी चीज है भावना। भगवान नीयत देखते हैं, रास्ता वो खुद बना देते हैं। फिर भी कोशिश कीजिए कि आप अपने हाथों से गाय को खिलाएं, क्योंकि स्पर्श का अपना एक अद्भुत विज्ञान है। जैसे ही आप प्रेम से गौ माता के शरीर को छूते हैं, आपकी नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे मिटने लगती है। अब कुछ बातें हैं जिनका खास ध्यान रखना जरूरी है। अगर इन बातों को ना माना तो किया कराया सब व्यर्थ हो सकता है। सबसे पहले 29 जनवरी के दिन घर में चावल बिल्कुल भी न बनाएं और न ही खाएं। शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन चावल खाना मांस खाने के बराबर माना गया है। इस दिन किसी की बुराई, निंदा या गुस्सा भी नहीं करना चाहिए। अपने बुजुर्गों का अपमान तो भूलकर भी न करें। अगर आप व्रत रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रख सकते तो कम से कम सात्विक भोजन ही करें, प्याज लहसुन का प्रयोग बिल्कुल नहीं। अब आप सोचेंगे, सिर्फ एक रोटी खिलाने से क्या होगा? दोस्तों, यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। हम मेहनत तो बहुत करते हैं, पर ग्रह नक्षत्र जब तक अनुकूल न हो, मेहनत का फल रुक जाता है। और यही छोटे छोटे उपाय उस रुकी हुई किस्मत को गति देते हैं। जब आप गौ माता को रोटी या चारा खिलाते हैं तो आप सिर्फ एक जानवर को नहीं बल्कि प्रकृति की ऊर्जा को संतुलित कर रहे होते हैं। और प्रकृति का नियम है, जो उसे देता है वो उसे कई गुना करके लौटाती है। आप किसी भूखे प्राणी की भूख मिटाते हैं और भगवान आपके भंडारे भर देते हैं। एक और बात जो लोग अक्सर गलती से कर बैठते हैं वो है गाय को बची खुची या बासी रोटी खिला देना। दोस्तों, ऐसा पाप भूलकर भी मत कीजिएगा। जया एकादशी का दिन बहुत पवित्र दिन होता है। इस दिन सिर्फ ताज़ा, शुद्ध और स्नेहपूर्ण भोजन ही अर्पित करें। अगर आप खराब खाना देंगे तो पुण्य की जगह पाप के भागी बन जाएंगे। इसलिए मैंने कहा था, वीडियो पूरा देखना बहुत जरूरी है। कई बार छोटी छोटी गलतियां ही हमारे बड़े बड़े कार्यों को बिगाड़ देती हैं। अब मैं आपको एक शक्तिशाली मंत्र बताता हूँ, जो अगर आप चलते फिरते भी जप लें तो आपके कर्मों में दिव्यता आ जाती है। वो मंत्र है ओ गोविंदाय नमः। जब भी आप गाय को रोटी खिला रहे हों, मन ही मन इस मंत्र का जाप करते रहिए। इससे उस भोजन की ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। शाम के समय तुलसी माता के सामने घी का दीपक जरूर जलाएं, क्योंकि तुलसी भगवान विष्णु को अति प्रिय हैं। बिना तुलसी के भगवान कोई भोग स्वीकार नहीं करते। दीपक जलाते समय अपनी मनोकामना बोलिए और तुलसी के चारों ओर परिक्रमा करें। ये छोटे छोटे कदम मिलकर आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन लाते हैं। अब बात करते हैं राशि अनुसार विशेष उपायों की। मेष राशि वाले गुड़ का दान करें। वृषभ राशि वाले सफेद गाय की सेवा करें। मिथुन राशि वाले हरा चारा जरूर खिलाएं। कर्क राशि वाले गाय को पानी पिलाएं। सिंह राशि वाले गेहूं की रोटी पर थोड़ा शहद लगाकर खिलाएं। कन्या राशि वाले हरे चारे का दान करें। तुला राशि वाले गाय की पूजा करें और फूल अर्पित करें। वृश्चिक राशि वाले गुड़ और चना खिलाएं। धनु राशि वाले भीगी हुई चने की दाल खिलाएं।
मकर और कुंभ राशि वाले जिनका स्वामी शनि है, वो रोटी पर थोड़ा काला तिल और सरसों का तेल लगाकर खिलाएं। मीन राशि वाले हल्दी का तिलक लगाकर गाय को रोटी खिलाएं। दोस्तों, 2026 का साल अभी शुरू ही हुआ है। अगर आपने साल की शुरुआत में ये महा उपाय कर लिया तो यकीन मानिए पूरा साल खुशियों और समृद्धि से भरा रहेगा। जया एकादशी सिर्फ एक व्रत नहीं, यह एक अवसर है अपनी किस्मत खुद लिखने का। भगवान ने हमें कर्म करने के लिए हाथ दिए हैं और सही गलत का निर्णय करने के लिए बुद्धि। और अगर आज आप ये वीडियो सुन रहे हैं तो यह भी भगवान का संकेत है। वो चाहते हैं कि आपकी परेशानियां समाप्त हों। वरना इस दुनिया में कितने लोग हैं, लेकिन यह ज्ञान आप तक पहुंचा है। इसका मतलब है कि आपका समय बदलने वाला है। बस जरूरत है तो थोड़े से विश्वास और सही कर्म की। याद रखिए, कभी कभी एकादशी का दिन सप्ताह के किसी और दिन पड़ जाता है, पर तिथि का पालन सबसे जरूरी होता है। और हाँ, इस वीडियो को अपने तक मत रखिए, इसे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और परिवार के साथ जरूर शेयर कीजिए। क्या पता आपके एक शेयर से किसी और की किस्मत भी खुल जाए। शास्त्रों में लिखा है, धर्म का प्रचार करना धर्म करने के बराबर है। जब आप किसी को सही राह दिखाते हैं तो उसके पुण्य का आधा भाग आपको भी प्राप्त होता है। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, कभी दिन अच्छा, कभी थोड़ा कठिन, पर जो लोग ईश्वर पर भरोसा रखते हैं उनका बुरा वक्त भी आसानी से कट जाता है। गौ माता की सेवा इस पृथ्वी पर सबसे श्रेष्ठ सेवा है। यह न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी लाभदायक है। गाय के पास रहने से तनाव कम होता है, रक्तचाप सामान्य रहता है और मन को शांति मिलती है। तो दोस्तों, अब तैयार हो जाइए 29 जनवरी 2026 के लिए। अपनी सामग्री पहले से तैयार रखें। गुड़, तिल, गेहूं का आटा, घी। सुबह जल्दी उठिए, नहा धोकर पूरे भक्ति भाव से इस उपाय को कीजिए। मैं दावे से कह सकता हूँ, अगर आपने ये उपाय पूरे विश्वास और श्रद्धा से कर लिया तो आने वाली एकादशी तक आप खुद अनुभव करेंगे कि जीवन की दिशा कैसे बदलने लगी है। और यही है जया एकादशी की सच्ची महिमा। एक दिन जो न सिर्फ आपके पापों को धो देता है बल्कि आपको नए जीवन की ओर अग्रसर कर देता है। जय श्री विष्णु, जय गौ माता।